अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान के कौमी तराना पे बात करते हैं कि हमारे अजदाद ने क्या ख्वाब देखे थे, उनके एम्बिशंस क्या थे, उनकी एस्पायरेशंस क्या थीं पाकिस्तान को लेकर के। तो ये है जी पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान। ठीक है, तो ये देखें जी पाक सरज़मीन शाद कि ये मुक़द्दस सरज़मीन हमेशा खुश रहे और आबाद रहे, कि ये जो हमारी मुक़द्दस ज़मीन है, जो पाक सरज़मीन है, तो उसके लिए ये दुआ थी कि ये हमेशा जो है वो शादबाद रहेगी। किश्वरे हसीन कि ये जो हमारी हसीन मुमलकत है और हमारा जो हसीन मुल्क है, तो ये भी हमेशा जो है वो शादबाद और खुश रहेगा। ये उनकी उनकी ये दुआ थी हफ़ीज़ जलंधरी साहब की। तू निशाने अज़्मे आली शान कि ये जो हमारा वतन अज़ीज़ है, ये एक हाई रिज़ॉल्व, एक डिटर्मिनेशन, एक मुसम्मम इरादे का जो है वो निशान था। अर्ज़े पाकिस्तान यानी हमारी मुक़द्दस ज़मीन मतलब पाकिस्तान। मरकज़ यकीन शादबाद कि ये मरकज़ है फ़ेथ का, ये फ़ेथ का मरकज़, ये फोर्ट्रेस ऑफ फेथ या सिटाडेल ऑफ फेथ जो है, ये हमेशा शादबाद रहे। तो आए अब हक़ाइक़ को ज़रा देखते हैं कि 75 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं। कि मुल्क में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो फ़ंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो हमारे मुल्क में कोई फ़ंडामेंटल राइट्स नहीं है अवाम के, कुछ ख़ास तबके के हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मिल सकते। उस ख़ास तबके में भी कुछ के ज़्यादा हैं, कुछ के कम हैं। पाक और मुक़द्दस सरज़मीन में गंदगी के ढेर हैं। अक़वामे आलम में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। आपको पता है इस मुक़द्दस सरज़मीन को लोग जो है वो धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, और रिसेंटली 300 लोग पाकिस्तानी जो इल्लीगल रास्ता अपना के जा रहे थे यूरोप, मुक़द्दस सरज़मीन को छोड़ के वो डूब गए। मोरालिटी का जनाजा निकला हुआ है, जंगल का कानून है। और हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की जो बात हम कर रहे थे, तो वो ये सिचुएशन इस हद तक पहुँच चुकी है कि इसराइल जैसा गासिब मुल्क भी हमारे ह्यूमन राइट्स पे यूएनओ में वो तकरीरें करता है, उनका नुमाइंदा कहता है कि हमें कंसर्न है ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में जो टॉर्चर हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो रोका जा रहा है। तो देखें इसराइल जैसा गासिब मुल्क भी हमें भाषण दे रहा है और हमें लेक्चर दे रहा है। मुल्क हसीन है, टूरिज़म का पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दे रखी हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मादनियात हैं। ठीक है, लेकिन उसको कोई बनाने वाला नहीं है, कोई अच्छा कहतुर रिजाल है, कोई लीडर नहीं है, कोई उसको मैनेज करने वाला नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। इस हसीन मुल्क के 70% ऑफ द पीपल कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पी रहे हैं, उससे बच्चों में बीमारियां हो रही हैं, अवाम में बीमारियां हैं। फूड सिक्योरिटी, इस अर्ज़े पाकिस्तान जो मुक़द्दस हमारी ज़मीन है, जो आलीशान अज़्मे आलीशान है, उसमें क्या है जनाब, 37% जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो भी आती हैं उनमें हम बिल्कुल बॉटम पे होते हैं। और फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से वेरी हाई कंसर्न एरिया में हमें रखा गया है। और उसमें से भी 5वां हिस्सा ऐसा है जो सीवियर फूड क्राइसिस का शिकार है। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, इवन हम अपनी फूड जो है आइटम्स उसमें भी खुद कफील नहीं है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, फूड भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ज़मीन हमारी सोना उगल सकती है, लेकिन रूलिंग इलीट जो है वो उसको निचोड़ रही है और उसको पनपने नहीं दे रही, उसको नशोनुमा नहीं करने दे रही। चलें जी अगले स्टैंजा पे ज़रा देखते हैं। पाक सर ज़मीन का निज़ाम का तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमने मुल्क को चलाना कैसे। शरिया नाफिज करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, या सदारती निज़ाम होगा, या अच्छा डिक्टेटर इसको चलाए, या कोई बादशाह लाया जाए। इदारों में सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगी,
कौन सा इदारा क्या काम करेगा, कौन से इदारे का क्या काम है, तो ये तो अभी बिल्कुल हमें, वी आर टोटली अनसर्टन अबाउट दिस। कोई हमने तय ही नहीं किया 75 सालों में, ठीक है, तो बिल्कुल तय नहीं कर पाए। हाँ, आइन एक बनाया, एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पाक सर ज़मीन का निज़ाम कुव्वते उखुव्वते अवाम, ठीक है, जहाँ पे अवाम की कुव्वत की बात हो रही है। एस्पायरेशंस थी साहब ज़र अजदाद की, उनको ये नहीं पता था कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ। तो उस अवाम के जब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, उनको जब एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनको हेल्थ नहीं दी जा रही, उनको बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो कैसे ताकत बन जाएंगे भाई? बस नारे। बल्कि यूं कहना चाहिए कि 250 मिलियन भेड़ बकरियां हैं, 25 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, जो कि 2050 तक 36 करोड़ तकरीबन हो जाएंगी। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2050 तक हमारी आबादी 36 करोड़ हो जाएगी, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई निज़ाम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, पैरोकियलिज्म है, अपनी अपनी है, मफाद परस्ती है, सबको पड़ी हुई है। कौम, मुल्क, सल्तनत, ये जो कौम नेशन है, नेशन तो है ही नहीं, अव्वल तो ये क्राउड है, एक हुजूम है। मुल्क, सल्तनत, कंट्री, और ये जो सल्तनत है जिस पे दुनिया में कोई ट्रस्ट नहीं करता, अहद शिकन कौम है। रैकोडिक वाला आपको मुआहदा याद है। इस तरह के बेशुमार मिसालें हैं। कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। IMF से 23 टाइम्स 23 दफ़ा बेल आउट पैकेज ले चुके हैं, कोई भी उसमें से एक थोड़ा मुकम्मल हुआ है, उसके भी टारगेट्स अचीव नहीं हुए थे। मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर ऑफ IMF, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर ऑफ IMF। पाइंदा है ताबिंदाबाद, और पाइंदा और ताबिंदाबाद कैसे हैं, यानी रोशन हैं, और कैसे हैं, कौमी तराने में रिकॉर्ड बना लेते हैं गिनीज़ बुक में, फ्लैग बड़ा बना लेते हैं हम, ऐसे नारे और तराने बना लेते हैं, नई नई धुनें बना लेते हैं, जज्बाती कर लेते हैं कौम को। इंडिया जैसे मुल्क जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं, इतने तरक्की कर चुके हैं कि उनका मिशन चांद पे गया है, और हमारा इधर ऐलान हुआ है कि हम जनाब नया जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग बड़ा बनाएंगे, उसमें रिकॉर्ड बनाएंगे। शाद बाद मंजिल मुराद, मंजिल हमारी 1971 में ही टूट गई थी, बांग्लादेश बन गया, वो भी इन्हीं ऊपर बयान करदा मसाइल की वजह से कि लोगों को जब हुकूक ही नहीं देने, उनको आज़ादी ही नहीं देनी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और अब वो बांग्लादेश जो हमसे टूट के सेपरेट हुआ है, उसका टका भी हमसे ज़्यादा उसकी वैल्यू है। अगला स्टेंजा देख लें। परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, इस्तकबाल साया ए खुदाए जुल जलाल। ये जो परचम की बात हो रही है, तो परचम आपको पता है उसमें ग्रीन हिस्सा है, वाइट हिस्सा है, उसमें फिर क्रिसेंट है, हिलाल आपका जो चांद है, फिर उसमें स्टार है। तो ये जो स्टार और ये जो क्रिसेंट था, ये तरक्की और इल्म और नूर की जो है वो सिंबल था, ठीक है। और इसमें जो सबज हिस्सा है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था, और सब सफ़ेद हिस्सा जो है वो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए था, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए था। तो हमारे यहाँ इतनी रिलीजियस हेट्रेड है, एक्सट्रीमिज़म है, मिलिटेंसी है, सेक्टेरियनिज़म है, मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने कुर्रम में वाक़या पढ़ा होगा, ज़मीन के झगड़े पे जो है वो फसादात हुए। अभी एक 3 रोज़ा जो है वो सिम्पोजियम हुआ है गंधारा हेरिटेज के हवाले से, कि हम अपने मुल्क में बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करें, तो मुख्तलिफ मुल्कों से हमने जो है वो मेहमान बुलाए, लेकिन उन मेहमानों के सामने हमारी इतनी अखलाकियात गिरी हुई थी कि हम उनकी टेक्स्ट की तिलावत नहीं करवा सके। हमारे यहाँ इतनी हेट्रेड है, तो कैसी तरक्की और कैसा सितारा व हिलाल फिर नहीं हो सकता ये, ठीक है। माइनॉरिटीज़ जो है कराची में और मुख्तलिफ शहरों में इतनी ज़्यादा हुआ करती थी
वो छोड़ के चली गई। हिंदू कम्युनिटी थी या क्रिश्चियंस थे या ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, सिख थे, लेकिन अब बहुत कम आपको मिलेंगे। रहबरे तरक्की और कमाल, ऊपर हमने सितारा और हलाल नूर की, नॉलेज की, तरक्की और प्रोग्रेस की बात हो रही है। तो कौम के 25 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और बाकी इतने तकरीबन स्कूलों में हैं, और उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, कोई उसमें इनोवेशन नहीं है, वही रोट लर्निंग पढ़ रहे हैं आज तक। हम सिविल इदारा नहीं बना सके। जब भी कोई ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, तो पाक फ़ौज हमें आके संभालती है और बचाती है। रियासत का काम लोगों के ज़िम्मे है, वो तो अल्लाह भला करे। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लोगों की खिदमत की है, या कुछ वो लोग हैं जो अपने टैक्स इवेजन के लिए कुछ फलाई इदारे लोगों ने बनाए हुए हैं। जो रियासत ने काम करने थे वो लोग कर रहे हैं, उनकी नीयत जो भी है। और हमने कॉलोनियाँ काट के तरक्की करनी है, लैंड माफियाज़ के ज़रिए तरक्की करनी है। तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल, कोई डायमेंशन नहीं है फ्यूचर के लिए, कोई कोर्स करेक्शन नहीं है। माजी को देख के कोई हमने गलतियों से सीखा नहीं है, कुछ नहीं सीखा, कोई कोर्स करेक्शन नहीं की। साया ए खुदाए जुल जलाल, लेकिन फिर भी हमें है कि हमारा जो मुल्क है ये अल्लाह ताला का शेडो, एक साया है ज़मीन पे। ये तो जनाब हमेशा जो है वो कायम होने के लिए बनाए। तो अब तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है मुल्की हालात को लेकर के कि अब हम ये भी नहीं कह सकते वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। बहुत शुक्रिया।